साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की है। दो बातें इनकी, क्योंकि वक्त बड़ा कम था इनके पास, उसको मैं ज़रा थोड़ा सा और ऐड कर दूं क्योंकि बड़ा खूबसूरत समा इन्होंने बांधा है। एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। इन्होंने एक हदीस का हवाला दिया था फ़ज़ाइल सहाबा का। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी है कि अना व अली नूरन वाहिदा, कि मैं और अली एक नूर से थे और हमारा नूर कुतुब हदीस को उठाकर देखें, अल्लाह के फजल से हमने ऊपर के इमामों को भी पढ़ा हुआ है, नीचे के इमामों को भी पढ़ा हुआ है। अल्लाह के फजल से हमें पता है अकीदा अहले हक है क्या। ये पीर हैदर शाह गिलानी का घर है, ये उसका घर है। अना मदीनातुल इल्म व अली उन बाबोहा। अलूम तो यहां से फुटते हैं, इल्म यहां से आते हैं। यहां इल्म दिखाया नहीं जाता, यहां से इल्म सीखा जाता है। और यहां की बेअदबी फतावा रिजविया सही पढ़ा नहीं है किसी ने। मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। पता नहीं है अहले बैत के घर का अदब क्या है जी। आपको पता नहीं, इस घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता। किसी अलामा साहब, हम किसी की इज्जत करते हैं तो दीन की वजह से करते हैं, जिन दीन की वजह से। तो जिसके घर का दीन है, नहीं गल समझ नहीं आई, जिसके घर का दीन है और दीन की वजह से इज्जत करते हो ना। कोई मौलवी है तो इज्जत क्या खूबी है उसमें, दीन का इल्म है। और वो दीन का इल्म निकालने पीछे बचता क्या है, कुछ नहीं बचता। अगर ये बताएं, मैं उलमा यहां बैठे हैं, कोई मुफ्ती हो पागल हो जाए तो उसका क्या स्टेटस है, सिफर। और पागल हो जाए तो इल्म खत्म, स्टेटस क्या है, सिफर। सैयद पागल हो जाए तो, और सैयद पागल हो जाए तो फिर भी सैयद है। अनपढ़ हो तो तब भी सैयद है। और खूने रसूल है। आला हजरत ने फरमाया सैयद सैयद होता है। किसी ने पूछा आला हजरत से, जिल्द 9 फतावा रिजविया की उठाकर देखें, पूछा हुजूर अगर सैयद अमल में पूरा ना हो तो फिर थुकी नहीं हथा तक सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं पीर हैदर शाह गिलानी ना पोतराया, मेरी रगाई अली ना खून दौड़ना। इस कार की दो गल्लां आशनियां हैं जी। अपने नाल प्यार तजर ना वै तो फिर अली नी तलवार हैं जी। अब दे बुद ना के अशर ऐसा फरमाया, कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। देखे तबरी को उठाकर चोटी का मोहतस है। कहा सुनो, ये मैं बता देना चाहता हूं अकीदा। कोई ये ना समझना कि नमाजें पढ़ूंगा तो बख्शा जाऊंगा, ना ये बात नहीं है। रोजे रखेगा तो बख्शा जाऊंगा, ये बात भी नहीं है। रखोगे तो फिर आखिर में ऐसी क्या चीज है, वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको खड़ा करो, अभी इनसे पूछते हैं। एक बात और रहती है अलामा साहब, अभी इनको खड़ा करो और इनसे पूछते हैं। वो बात क्या है, तबरी ने ज़खाइरुल लुक़बा में बयान की है, पढ़ लेना घर जाके। हमें किताबें ना बताओ, पढ़ी हुई है, रखी हुई भी हैं, दिखा भी सकते हैं। हमें किताबों से ना डराओ, हम मोहब्बत से डरते हैं। किताबें हमारे घर की हैं, ये हमारे नाना की हदीसें हैं, हम ज्यादा जानते हैं। सुनो, कहा तबरी ने जब जाएंगे पुल सरात में खड़ा कर दिया जाएगा, ला यजूज़ु अहदन इला सरात इल्ला मन कतबा अली अल जवाज। फरमाया खड़े हो जाओ। कहा मैं अलामा हूं। कहा तो फिर क्या है। मुस्तदरक इमाम हाकिम को उठाकर 4712 नंबर हदीस देखें। कहा मैं अलामा हूं। फरमाया क्या है, अलामा है तो खड़ा हो जा। मैं नमाजी हूं। फरमाया फिर क्या है, खड़ा हो जा। फरमाया तूने तो मस्जिद में नमाज पढ़ी है, अगर सफा और मरवा में मुकाम इब्राहिम पे पूरी उम्र
नफल भी पढ़ता रहे, नमाजें भी पढ़ता रहे। ओए हदीस है या नहीं है? नहीं देखी है, मेरे पास आओ मैं दिखाऊंगा। नहीं देखी है, मेरे पास आओ मैं दिखाऊंगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया चोटी का नमाजी होगा, फरमाया जाएगा होवा मुबग़िदुन ले आले मोहम्मद दखल नार। फरमाया जर्रा बराबर भी अहले बैत का बुग़्ज़ है, फरमाया उसका और कोई ठिकाना नहीं, सीधा आग में जाएगा। ये मुस्तदरक इमाम हाकिम ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी हुई। बुखारी ने इस पे अपना नोट्स दिया है नीचे, कहा हाजा हदीसुन हसन। एक मरतबा मोहब्बत से कहे सुबह, फरमाया हाजा हदीसुन हसनुन। और ये बताओ जो हदीस में आखिरी बात कर रहा हूं, आपने एक फजाइले से अब इमाम अहमद बिन हंबल की। इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? गौस पाक का इमाम। किसका इमाम है? ओए तू नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोरवर्दी, शाजली, फाजली, सारे के सारे ओए गौस पाक के पांव की ठोकर विलायत। मैं अक्सर कहा करता हूं, लोग कहते हैं जी विलायत, मैंने कहा बड़ा मनसब है, लेकिन मेरी जद के पांव की ठोकर विलायत। यही बात है नहीं है? उलमा यहां बैठे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं है या नहीं है? ओए विलायत का इतना तकद्दुस है जी। मन आद अली वलीअन, ओए जो मेरे वली से दुश्मनी रखे उससे मैं ऐलाने जंग करता हूं। ओए जो गौस पाक की पुश्त में रहा हो, बताए ना। ओए वली को क्या इम्तियाज है? वो उसके गर्दन पे गौस पाक की जूती मुबारक, नालेन मुबारक कदम लगता है तो वली बन जाता है। तो जो जरासीम बन के पिठ में रहा हो, ओए जो सैयद सैफुद्दीन शाह अब्दुल वहाब गिलानी की औलाद में से हो, पीर हैदर शाह गिलानी हो, ओए जो वली नहीं, जो वली बनाने वाली फैक्ट्री है, ओए जिस पे हाथ रखा उसे वली बना दिया। लोग कहते हैं अल्लामा साहब जन्नत में जाएंगे, कहा जाएगा ठहरो अभी, किधर जा रहे हो? जब तक अली का ठप्पा ना लगे। और ठप्पे अली के लगते हैं तो जन्नत मिलती है। तुम किधर जाओगे? वहां भी बादशाह इनकी है। किसकी है जन्नत? इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं इसके शहजादे या नहीं हैं? तुम किधर से जाओगे? खातून जन्नत ओए है ही पैतन पाक की, तो और किसकी कहें? हैं जी? वो पैतन पाक का नाम लिया जाए तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। कैसा दीन है तुम्हारा? ओए शेख की गली का तो कुल तरीकत के जितने इमाम कहते हैं वो गली का कुत्ता भी हो तो तुम रसूलुल्लाह के घर में यहां पे इल्म आके जाते हो। हमें नहीं पता इल्म का, फतावा रिजविया दिखाते हो। हमने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़े हुए हैं हमने, इमामों को पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। फरमाया नहीं जाएगा जन्नत में जब तक अली ठप्पा ना लगाए। लास्ट बात जो अलामा साहब ने हदीस पढ़ी थी उसके हवाले से ये बताएं, जनाबे अबू तालिब की पुश्त में किसका नूर था? किसका नूर था? अली का। अना व अली नूरन वाहिदा, ये इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी है नहीं लिखी है? लिखी है ना। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरा नूर पाक रेमो पाक पुश्तों में आता रहा। हैं जी? अलामा साहब आगे वाला हिस्सा आपने छोड़ा था वो मैं मुकम्मल करूंगा कि सुम्मा कसम जाली का नूर, फिर इस नूर को तकसीम किया गया। जुज उन अना व जुज उन अली, एक हिस्सा मैं हूं एक अली है। एक मैं हूं एक अली है। ये बताओ पाक पुश्तों में आता रहा तो अल्लाह ने अली का नूर माज़ अल्लाह किसी ना फिर तो